नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राकेश सर एक बार फिर से नए वीडियो के साथ श्रीजी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। महामारी के दौर में, कोरोना काल में आप सभी घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे और आप घर पर रहकर ही पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है। तो इसी क्रम में मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं। जो आप लोगों का आमेर का इतिहास चल रहा था, उस आमेर के इतिहास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। कल की क्लास में मैंने आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को मानसिंह प्रथम एक राजा पढ़ाया था। उसके बाद मैं मानसिंह के बाद प्रारंभ करने जा रहा हूं और 1614 से 21 तक एक शासक रहा जिसका नाम है भाऊ सिंह। देखो इसका नाम, देखो आप नाम से ही पता चल रहा है कि इनके बहुत भाव होंगे और भाव होने से क्या होगा, अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए और निसंतान इनकी मृत्यु हो गई। निसंतान मृत्यु। अब आप एक बात ध्यान से सुनना, आमेर के इतिहास में ऐसा बताया जाता है कि भाऊ सिंह की निसंतान मृत्यु हो गई। तो फिर आखिरकार इनके बाद राजगद्दी पर कौन बैठेगा? तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इनके बाद राजगद्दी पर बैठने वाले जो जय सिंह प्रथम थे, वो मिर्जा जय सिंह के नाम से जाने गए, वो राजगद्दी पर बैठते हैं जो मानसिंह के पुत्र थे। कुछ इतिहासकार ऐसा बताते हैं। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी व्यक्तियों को त्रुटिहीन वीडियो पहुंचाने का प्रयास करूंगा। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि जो भाऊ सिंह था ना, भाऊ सिंह, इस भाऊ सिंह का एक भाई था जिसका नाम था महासिंह। ध्यान से सुनना, महासिंह। भाऊ सिंह का एक भाई था महासिंह और महासिंह के एक पत्नी थी जिसका नाम था दमयंती। ध्यान से सुनना। और दमयंती मेवाड़ की राजकुमारी थी, मेवाड़ की राजकुमारी। अब दमयंती मेवाड़ की राजकुमारी थी। आप लोग इस चीज को समझो बड़े ध्यान से। मेवाड़ की राजकुमारी थी जिसका विवाह हुआ था महासिंह के साथ। महासिंह कौन था? भाऊ सिंह का भाई। कौन था? भाई। भाऊ सिंह कौन था? ये था मिर्जा जय सिंह का चाचा। मिर्जा जय सिंह का कौन था? चाचा। ऐसा बताया जाता है कि महासिंह और भाऊ सिंह दोनों भाई होते हैं। भाऊ सिंह की निसंतान मृत्यु हो जाती है और महासिंह और दमयंती का एक पुत्र होता है जिसका नाम है जय सिंह। और जय सिंह के बारे में आप लोगों को बता दूं कि जय सिंह का जो जन्म हुआ था, ये हुआ था 1611 में। यहाँ समस्या ऐसी आ चुकी है कि 1621 में भाऊ सिंह की निसंतान मृत्यु हो गई, तो राजगद्दी पर उसने अपने भाई महासिंह और दमयंती के पुत्र जय सिंह को राजगद्दी पर बिठाया था। प्यारे मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को हम बता दें कि हम आपको मिर्जा जय सिंह पढ़ाने जा रहे हैं और मिर्जा जय सिंह का प्रारंभ दौर आप ध्यान से सुनना। 1621 से 67 और राजगद्दी पर बैठता है एक राजा जिसका नाम है जय सिंह। ध्यान से सुनना, जय सिंह। अब
ऐसा बताया जाता है कि 10 से 11 वर्ष की उम्र में राजगद्दी पर बैठे और इनके समकालीन, कभी कभार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, समकालीन 3 मुगल बादशाह थे। ये क्वेश्चन भी पिछली बार आया था। इनके समकालीन कितने मुगल बादशाह थे? 3 मुगल बादशाह थे। पहले इन्होंने शासन देखा किनका? जहांगीर का। फिर इन्होंने शासन देखा किनका? शाहजहां का। फिर इन्होंने शासन देखा किसका? औरंगजेब का। तो दिल्ली पर 3 बदल गए और हमारे राजस्थान के आमेर रियासत पर एक ही रहा और वो रहा जय सिंह। आप लोगों को हम बता देते हैं, आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा बात बता देते हैं। 3 मुगल बादशाह थे, किसके समकालीन? जय सिंह प्रथम के समकालीन। आप लोगों को एक चीज बता दें हम कि जब इन्होंने जहांगीर के काल में आमेर राजगद्दी प्राप्त करी तो उन्होंने क्या किया? जहांगीर ने इनको 1623 में मलिक अंबर एक शासक था और ये अहमदनगर का था, अहमदनगर दक्षिणी भारत में। तो मलिक अंबर के विरुद्ध इनको भेजा था जहांगीर ने। आप लोगों को बता दें मलिक अंबर के विद्रोह को दबाने में जय सिंह सफल रहा था। आप लोगों को हम बताई दें कि 1627 में जहांगीर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसका जो टाइम है मैं आपको बता दूं, 1605 से 27 और 1627 से 57, 58 जो भी चाहो आप, और 1658 से 1707 ये किसका टाइम है? ये टाइम है औरंगजेब का। 3 मुगल। आप लोगों को हम बता दें कि 1623 में मलिक अंबर के विरुद्ध भेजा था और मलिक अंबर अहमदनगर महाराष्ट्र की तरफ दक्षिणी भारत वाले एरिया का राजा था। जय सिंह ने 1623 में इसके विद्रोह को दबाया। आगे चलकर ऐसा बताया जाता है कि जय सिंह को प्रारंभ में ही जहांगीर ने 4000 मनसबदारी दे दी थी, 4000 मनसबदारी दे दी थी। लेकिन जब आगे चलकर दिल्ली का शासक बना शाहजहां, तो शाहजहां ने सीधे सट जय सिंह से कहा कि भैया, शाहजहां ने कहा कि भैया कि हाँ बोलो कि लेगा क्या? इसने कहा कि हाँ तू देगा क्या? हाँ कि मैं दूंगा ना। कि क्या देगा? कि मिर्जा की उपाधि दूंगा। क्या दूंगा? मिर्जा की उपाधि। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, मिर्जा की उपाधि देते ही इसका नाम हो गया मिर्जा जय सिंह। क्या नाम हो गया? मिर्जा जय सिंह। मिर्जा की उपाधि इसको दी गई। आपको बता दें कब दी गई? ये 1637 में दी गई, जिस समय दिल्ली की राजगद्दी पर शाहजहां बैठा हुआ था। तो मिर्जा जय सिंह को गांधार अभियान भेजा, गांधार अभियान, अफगानिस्तान गांधार अभियान के तहत भेजा। गांधार अभियान के दौरान इसको मिर्जा की उपाधि दी गई और आगे चलकर मिर्जा जय सिंह की मनसबदारी 4000 से बढ़ाकर कितने कर दी? 6000 राजपूतों की अधिकतम होती थी। लेकिन मानसिंह एकमात्र ऐसा राजपूत था जिसकी मनसबदारी 7000 थी, क्योंकि 7000 मनसबदारी सिर्फ शहंशाहों की होती थी या मुगलों की होती थी या मुगल दरबार में उन राजकुमारों की होती थी। लेकिन 6000 तो बहुत सारे, जैसे मेवाड़ के जो शासक थे राज सिंह, उनको भी 6000 मनसबदारी दी गई थी। तो अधिकतम 6000 हो सकती है राजपूतों की, परंतु एक राजपूत था मानसिंह जिसकी सबसे अधिक मनसबदारी थी और वो कितनी थी मित्रों? 7000। हम आपको बता दें कि ये जो गांधार अभियान था इसके तहत इसे मिर्जा की उपाधि दी गई। और हालांकि हम आप लोगों को एक चीज और बता देते हैं कि 1636 में जय सिंह ने 1636 में ये स्वयं शाहजहां के साथ था।
किसके साथ था? शाहजहां के साथ। और इन्होंने 2 क्षेत्रों पर आक्रमण किया था दक्षिणी भारत में। एक तो गोलकुंडा, तुमने नाम सुना होगा, गोलकुंडा का नाम इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है, गोलकुंडा। और एक था बीजापुर। इन अभियानों में शाहजहां साथ था। 1636 की बात है, लेकिन हरावल सेना का नेतृत्व, यानी सेना में सेना के आगे आगे जो इंसान था वो जयसिंह था। तो जयसिंह की बहादुरी देखकर ही 1636 में इसकी बहादुरी देखकर ही शाहजहां ने इसको कौन सी उपाधि दी गई थी? मिर्जा की उपाधि दी गई थी। आपको बता दें कि कछुआओं में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले यही थे। लगभग कितने वर्ष? 46 वर्ष। 46 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था मित्रों। 46 साल तक ये आमेर के राजा रहे थे और 10 से 11 वर्ष की उम्र में ये राजगद्दी पर बैठे थे, जिनका नाम था मिर्जा जयसिंह। मिर्जा जयसिंह के समकालीन 3 मुगल बादशाह थे मित्रों, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये आपको ध्यान रखना है मित्रों। तो मित्रों आगे की ओर हम बढ़ जाते हैं। आप कहोगे सर आगे की ओर बढ़ना ही पड़ेगा, हम कहेंगे हम तैयार हैं। देखो हम आपको बता ही देते हैं कि जब मिर्जा राजा जयसिंह जब आमेर के राजा थे तो इनके काल में एक बहुत ही बड़ी घटना घटी। क्या घटी? कि शाहजहां 1657 में बीमार हो गया। नहीं भाई, क्या नहीं? ऐसे कमेंट नहीं करो कि कोरोना हो गया। मैं सामने देख रहा हूं सब, है ना, कोरोना वोरोना कुछ नहीं हुआ। आप सभी विद्यार्थी किसके? इसके, हाँ मुझे पता नहीं इसके हुआ नहीं हुआ। हाँ देखो, शाहजहां 1657 में बीमार होता है। बीमार होने के बाद इस शाहजहां के जो बेटे होते हैं, ये बेटे 4 होते हैं। ज़्यादा बेटे होना भी बहुत खतरनाक है। 4 बेटे होते हैं और 4 बेटे होते हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम था दारा शिको। और फिर एक बेटा होता है शुजा, मुराद और प्यारे बच्चों औरंगजेब। अब देखो ध्यान से समझना, विचार करना कि शाहजहां 1657 में बीमार होता है और शाहजहां के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी के युद्ध छिड़ते हैं। उत्तराधिकारी के युद्ध, उत्तराधिकारी का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि दिल्ली की राजगद्दी को लेकर इनके मध्य युद्ध प्रारंभ हो जाता है। आप लोग इस बात को समझना और ढंग से अध्ययन करना। मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि इन उत्तराधिकारी के युद्धों का वर्णन, क्योंकि शाहजहां के पुत्रों के मध्य युद्ध हुए या नहीं हुए, हमें इस बात की जानकारी कहां से मिलती है? क्या जब शाहजहां 1657 में बीमार हुआ था तो क्या उसके पुत्र राजगद्दी को लेकर, दिल्ली की राजगद्दी को लेकर लड़े थे? ये इतिहासकारों ने लिखा है, लेकिन इसका क्या वास्तविक प्रमाण है क्या? हाँ मित्रों, इसका वास्तविक प्रमाण है और इसका वास्तविक प्रमाण जिस पुस्तक में मैं आप लोगों को बता देता हूं, ट्रेवल्स, ध्यान से सुनना आप, मतलब पुस्तक को ध्यान से पढ़ लेना, ध्यान से एक बार अपने दिमाग में बिठा ही लेना। इन द मुगल एम्पायर। अच्छा, एम्पायर का मतलब क्रिकेट वाला नहीं है, एम्पायर का मतलब है मुगलों का इतिहास जो था, है ना। तो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, और ये पुस्तक थी बच्चों बर्नियर की। किसकी थी? बर्नियर की। आप लोगों को हम बता दें कि बर्नियर था कौन? हकीकत में ये था बच्चों फ्रांसीसी यात्री,
फ्रांसीसी यात्री था ये, जो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। और ऐसा बता देता हूं मैं आपको, इस पुस्तक में उत्तराधिकारी के युद्धों का वर्णन है, शाहजहां के पुत्र राजगद्दी को लेकर जो लड़े थे। हम आपको बता देते हैं कि दारा और औरंगजेब के मध्य 2 युद्ध लड़े गए थे। 1658 में एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम है धर्मत का युद्ध। और 1659 में एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम है दोराई का युद्ध। दोराई का युद्ध आप लोगों को हम बताई देते हैं। धर्मत का युद्ध जो हुआ था, धर्मत का युद्ध हुआ था उज्जैन। उज्जैन कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। दोराई का जो युद्ध हुआ था, वो दोराई का युद्ध हुआ था आपके अजमेर में हुआ था। ये युद्ध दारा और औरंगजेब के मध्य लड़े गए थे। इन दोनों युद्धों में ऐसा बताया जाता है कि औरंगजेब विजय रहा था। औरंगजेब इन युद्धों को जीता था, विजय रहा था। परंतु शाहजहां के कहने पर राजस्थान के कुछ राजाओं ने धर्मत के युद्ध में, जो उज्जैन एमपी वाला हुआ था, उस धर्मत के युद्ध में राजस्थान के कुछ राजाओं ने शाहजहां के कहने पर दारा का साथ दिया था। किस किसने दिया था वो मैं आपको बता देता हूं। मारवाड़ का राजा था जसवंत सिंह, ये भी साथ देने गया था। और आप लोगों को बता देते हैं आमेर का था मिर्जा राजा जय सिंह, ये भी साथ देने गए थे। और कुछ इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि इस युद्ध में कोटा का मुकुंद सिंह हाड़ा भी गया था, और मुकुंद सिंह हाड़ा भी गया था। और कुछ इतिहासकार बताते हैं कि शाहपुरा का सुजान सिंह भी गया था। अब सुजान सिंह, मुकुंद सिंह हाड़ा इस युद्ध में, धर्मत के युद्ध में दारा सिखों की तरफ से लड़ते हुए औरंगजेब के विरुद्ध लड़ते मारे गए थे। जबकि जब दूसरे साल वापिस युद्ध होगा 1659 में, तो इस दौरान यानी कि मिर्जा जयसिंह और जसवंत सिंह जो शेष बचे हुए थे, उन्होंने दारा का साथ देने से मना कर दिया। और ऐसा बताया जाता है कि औरंगजेब के प्रति ये लोग अपनी स्वामी भक्ति का परिचय देंगे। इसलिए देंगे क्योंकि घर की लड़ाई थी, घर की लड़ाई में इन्होंने इसका साथ दिया और राजगद्दी पर ये बैठा। जब ये राजगद्दी पर बैठा तो इनको दुश्मन की नज़र से देखेगा, और दुश्मन की नज़र से देखेगा तो जाहिर सी बात है कि औरंगजेब उनको माफ जरूर करेगा, लेकिन माफ तब करेगा मित्रों जब औरंगजेब के प्रति कोई वो अच्छा कार्य करे। तो देखते हैं, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये देखो आप लोगों को हम बता रहे हैं कि सीधी सी बात है, राजगद्दी पर कौन बैठ गया? राजगद्दी पर औरंगजेब बैठ गया। तो देखो औरंगजेब व मिर्जा जयसिंह के मध्य दोस्ती हुई। इन दोनों में एक समझौता हुआ। औरंगजेब, क्योंकि मिर्जा जयसिंह ने दारा का साथ दे दिया था, इससे नाराज था औरंगजेब, तो इनके मध्य जो समझौता हुआ, ये समझौता या मित्रता, ये समझौता हुआ था मथुरा में। कहाँ हुआ था मित्रों? मथुरा में। ये दोनों मथुरा में मिले थे और औरंगजेब ने जयसिंह को यहाँ बाबाजी कहा था। मिर्जा जयसिंह को बाबाजी कह के पुकारा था, बाबाजी। किसने कहा था बाबाजी? औरंगजेब ने कहा था बाबाजी। किसको कहा था? ये मिर्जा जयसिंह को कहकर पुकारा था बाबाजी। आप लोगों को हम बताई दें और आप लोग इस बात का ध्यान रखना कि मिर्जा जयसिंह और औरंगजेब में समझौता हो चुका है। और मित्रों, जब इन दोनों में समझौता हो चुका है तो औरंगजेब जब दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे थे तो उनके सामने एक बहुत खतरनाक समस्या थी। समस्या क्या थी? आप ध्यान से देखना, समस्या बड़ी गंभीर थी। हम बात करते हैं कि
ये दक्षिणी भारत में एरिया है, ये दक्षिणी भारत वाला, और यहाँ दो व्यक्तियों का राज चला करता था। एक थे शिवाजी और दूसरे थे संभाजी। ध्यान से देखना, संभाजी और शिवाजी थे बाप और ये थे पुत्र, और प्रमुख कार्य था लूटपाट करना। प्रमुख कार्य लूटपाट करना, लूटपाट करना। भैया उस समय दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे थे औरंगजेब, बड़े परेशान थे ये परेशान थे। किन से परेशान थे? शिवाजी और संभाजी से परेशान थे। मिर्जा जयसिंह और औरंगजेब के मध्य, दोनों के मध्य शांति स्थापित हो चुकी है। औरंगजेब बड़ा चतुर और चालाक आदमी था। एक दिन उसने मिर्जा जयसिंह को बुलाया कि मिर्जा जयसिंह जरा आइए आप। मिर्जा जयसिंह ने कहा कि बोलिए। यार स्वामी भक्ति दिखाने का समय आ चुका है कि हाँ बोलिए, क्या करना है? कि यार दक्षिणी भारत के दो व्यक्ति ये बड़े खतरनाक हैं और मेरे को तो इनसे डर ही लगता है, और ये दोनों जो है लूटपाट का कार्य कर रहे हैं और इन्होंने अपने एरिया पे भी अधिकार कर लिया, अपने क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि मिर्जा जयसिंह को भेजता है और मिर्जा जयसिंह आता भाई साहब। अब मिर्जा जयसिंह बड़ा चतुर आदमी था। मिर्जा जयसिंह की चतुराई इतनी खतरनाक थी कि मिर्जा जयसिंह पहले ही 44,000 सेना लेके गया था। आप देखो कितनी सेना लेके गया था, 44,000 सेना लेकर गया था दक्षिणी भारत, और शिवाजी और संभाजी को चारों ओर से घेरेगा भाई साहब। और शिवाजी और संभाजी को चारों ओर से घेर लिया और कहा कि तुम्हारे पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है। चारों ओर से घेर लिया किसको? शिवाजी और संभाजी को। किसने? मिर्जा जयसिंह ने। उस समय शिवाजी जहां थे वो स्थान था पुरंदर। पुरंदर में थे। पुरंदर कहाँ है? पूना में। पूना कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र से 25 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र से पूना में, पूना से 25 किलोमीटर दूर एक किला था। उस किले का नाम था पुरंदर का किला, जहां चारों के घेर लिया। मिर्जा जयसिंह ने कहा कि तुम्हारे पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है, अपने आप को मेरे हवाले कर दो वरना मारे जाओगे। शिवाजी ने देखा कि कौन है यार, किसकी आवाज आ रही है? शिवाजी ने देखा कि अपन चारों तरफ से घिर चुके हैं। शिवाजी ने कहा कि कौन है दूत तू? कि हम आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह है, और आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह हम आपको पकड़ने के लिए आए हैं, या तो आप अपने आप को हमारे हवाला कर दो वरना मारे जाओगे तुम। मिर्जा जयसिंह ने जब कहा, शिवाजी ने कहा कि तू भी हिंदू और हम भी हिंदू, हम मराठा और तू राजपूत और हम हिंदू है, भाई भाई है, कि हम भाई भाई जरूर है लेकिन तुम्हें औरंगजेब देखना चाहते हैं, हमें औरंगजेब ने यहाँ पर भेजा है। मिर्जा जयसिंह बोलते हैं हमें औरंगजेब ने भेजा है। शिवाजी ने कहा कि औरंगजेब में देखना चाहते हैं, परंतु काहे देखना चाहते हैं, और हम कौन सा वैसा शादी करना चाहते हैं कि हमें देखना चाहते हैं, है ना, हम नहीं जाएंगे। मिर्जा जयसिंह ने कहा कि तुम चारों ओर से घिर चुके हो। शिवाजी ने कहा कि अगर हम तुम्हारी बात भी मान लें, इसकी क्या गारंटी है? कि गारंटी एक राजपूत अपने मुंह से बोल रहा है, और राजपूत कोई भी वादा करता है उसे जरूर निभाता है, यह राजपूत की जुबान है। तो देखो शिवाजी ने मिर्जा जयसिंह पर भरोसा किया और इन दोनों के मध्य एक संधि होती है मित्रों। 11 जून 1665 को एक संधि होती है, पुरंदर की संधि। और पुरंदर की संधि होती है, ये महाराष्ट्र में होती है। बहुत सारी जगह ये 22 जून दे रखा है। क्या दे रखा है? 22 जून 1665। लेकिन ध्यान रखें पुरंदर की संधि 11 जून 1665 को होती है। ये संधि किस किस के मध्य होती है? ये संधि होती है शिवाजी और मिर्जा जयसिंह के मध्य। संधि का अर्थ क्या होता है मित्रों? संधि का अर्थ होता है दोस्ती। ये दोनों एक दूसरों की बातों में जुड़कर एक दूसरे पे विश्वास करके मिल जाते हैं और मिर्जा जयसिंह की बात मान लेते हैं। कौन? शिवाजी। आखिरकार बच्चों मैं आपको बता दूं और आपको समझना भी है अच्छी तरह से, इन दोनों के मध्य जो संधि हुई थी, ये संधि
11 जून 1665 को जो संधि हुई थी प्यारे बच्चों, ये संधि की कुछ शर्तें हैं, ध्यान रखना। 11 जून 1665 को संधि हुई थी, इतिहासकार बताते हैं, और संधि का नाम है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि। प्यारे बच्चों एक बात ध्यान से सुनना और थोड़ा विचार करना। पुरंदर की जो संधि हुई थी इसकी कुछ शर्तें थी बच्चों। क्या शर्तें थी? नंबर 1, देखो, मुगलों के 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग पुनः लौटा दिए थे। किसने पुनः लौटा दिए थे? शिवाजी। 23 दुर्गों शिवाजी ने पुनः लौटा दिए थे, ध्यान रखना। और अपने पास केवल 12 छोटे दुर्ग रखे थे, केवल 12 छोटे दुर्ग रखे थे। किन्ने? शिवाजी ने। दूसरी बात है कि संभाजी को 5000 मनसबदारी देने की बात कही थी, 5000 मनसबदारी हम देंगे। और शिवाजी को मुगल दरबार में, शिवाजी को जरूरत पड़ने पर ही मुगल दरबार में भेजा जाएगा, अन्यथा नहीं। मुगल दरबार में भेजा जाएगा। कहने का मतलब है शिवाजी को मुगल दरबार में छूट, शिवाजी मुगल दरबार में नहीं जाएंगे, मतलब कुल मिला के इनको छूट दी। अब ये पुरंदर की संधि की शर्तें थी। इस बात पर विश्वास करके, यानी कि इस बात को मानकर यहाँ से चले जाते हैं, और यहाँ से जाने के बाद उधर से एक संदेशा आता है कि मिर्जा जयसिंह इन दोनों को लेकर, शिवाजी और संभाजी को लेकर यानी कि उपस्थित होता है। देखना, आप ध्यान से सुनना। मिर्जा जयसिंह ने दोनों को पकड़कर औरंगजेब के दरबार में पेश किया। अब एक चीज हम आपको बताएंगे, मिर्जा जयसिंह अपने वादे के मुताबिक इन दोनों को ले आया, और इन दोनों को ले आया कहाँ ले आया? आगरा में। अब एक चीज हम आपको बता देते हैं, देखो आगरा के किले में 2 महल थे बच्चों। एक थे दीवाने आम और एक था बच्चों दीवाने खास। अब सुनना, ध्यान से सुनना। देखो, दीवाने आम महल सभी के लिए हो सकता है, दीवाने आम महल सभी के लिए हो सकता है, जैसे हम सब आम व्यक्ति हैं। लेकिन दीवाने खास महल तो विशेष व्यक्तियों के लिए होता है। आप कहोगे गुरुजी विशेष व्यक्ति कौन? अरे विशेष व्यक्ति बोले तो जैसे ये औरंगजेब दिल्ली का राजा है, तो शिवाजी और संभाजी दक्षिणी भारत के राजा थे। अब इन दोनों को पकड़ के पेश किया तो इनको रखा कहाँ? दीवाने आम में रखा, दीवाने आम में। और शिवाजी का दिमाग खराब। औरंगजेब ने कहा कि हमारे पास इनसे मिलने के लिए हमारे पास समय नहीं है, हम अभी नहीं मिलना चाहते, इनको ऐसे करो हमारे दरबार में बुला दो। तो देखो औरंगजेब के दरबार में दोनों को उपस्थित और उपस्थित किया दोनों को। किस को? शिवाजी और दूसरा किसको? संभाजी। मेरी बात सुनना ध्यान से। ये खास से खास इंसान थे, इनको आम बना दिया। औरंगजेब का दरबार लगा हुआ है, सब बीमार भिखारू सब तरह के इंसान आए हुए हैं, उनमें खड़ा कर दिया प्यारे मित्रों। किनको? शिवाजी और संभाजी को।
औरंगजेब एक के बाद एक का नंबर ले रहा है कि तू आइए तेरी प्रॉब्लम बता, तू आइए तेरी प्रॉब्लम बता। ये दोनों खड़े हुए हैं कि ये क्या तरीका भैया, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? आपकी कसम क्या बोलूं मैं आपसे, शिवाजी और संभाजी ने अपनी बेइज्जती को देखकर 150 गाड़ियां कड़ी, मैं कह नहीं सकता क्या क्या निकाला, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि शिवाजी और संभाजी ने औरंगजेब को बुरा भला कहा। क्या कहा बच्चों? बुरा भला कहा। और बुरा भला कहते ही भरे दरबार में सबके सामने गालियां निकाली है। दोनों को पकड़ के जेल में डाल दिया, दोनों को पकड़कर जेल में डाल दिया, पकड़कर, दोनों को पकड़कर जेल में डाल दिया। किनको? शिवाजी ने कहा कि लंबी दीवारें चुनवा दो, लाख लगा दो पहरे, हम भी मराठा ठहरे, 1 महीने में यहां से भाग जाएंगे। अरे औरंगजेब से कहा शिवाजी ने कि लंबी दीवारें चुनवा दो, लाख लगा दो पहरे, हम 1 महीने में यहां से भाग जाएंगे, हम भी मराठा ठहरे। और 1 महीने में यहां से फलों की टोकरी में चिपके भाग गए, फलों की टोकरी में छिपकर भाग गए। कौन? शिवाजी और संभाजी। अब आपको बताई दें इसके बाद घटना क्या हुई। जब ये फलों की टोकरी में चिपके भाग गए, दिमाग खराब हो गया किसका? औरंगजेब का। औरंगजेब ने कहा मिर्जा जय सिंह को कि यार आप वापिस आ, तू उसने कहा कि बोल यार तू जाओ, उनको वापस बंदी बना के लाओ, तो भाग गए। मिर्जा जय सिंह ने कहा कि साहब ये वो खेल थोड़ी है, मैं उनको पहले ले आया यार, आप उनकी बेइज्जती कर रहे हो और वो पकड़ में आएंगी, वो तो पहले ही बड़ी मुश्किल से आया, आपने मेरी दोस्ती की क्या इज्जत रखी साहब, मैं संधि के तहत उनको समझौते दिला के लाया था, आप उनकी इनडायरेक्ट रूप से बेइज्जती कर रहे हो, तो भागेंगे ना वो, तो साहब क्यों नहीं भागेंगे, वो आपने काम ही ऐसा किया है। तो भाई साहब औरंगजेब ने कहा कि तू मेरे काम का व्यक्ति नहीं है। तो औरंगजेब ने मिर्जा जय सिंह को, मिर्जा जय सिंह को जहर दिलवा दिया, जहर दिलवा दिया। अच्छा, मिर्जा जय सिंह को जहर दिलवा दिया और 1667 में देहांत। जहर देने वाला, जहर देने वाला पुत्र कीरत सिंह था भाई,